Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel. If you don't subscribe, hello friends, my name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Today I teach you class 6 English literature chapter 5. Chapter name is An Old Friend, written by Jayanti Adhikari. Book name is Collins English Expert Course Book. ये आप देख लीजिए. Chapter An Old Friend. अब हम आपके साथ इस चैप्टर की समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. ये क्लास इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन क्लास है ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती या जिनको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के लिए क्लास हेल्पफुल रह सके. ये चैप्टर है एन ओल्ड फ्रेंड रिटन बाय जयंती अधिकारी. क्लास 6 का चैप्टर है. ये जो एन ओल्ड फ्रेंड है ये मैंने देखा है किसी किसी बुक में क्लास 9th में भी ये चैप्टर है, किसी में एन 8th में भी ये चैप्टर है, किसी के 5th क्लास में भी ये चैप्टर है. तो आप चैप्टर नेम देख लीजिएगा. एन ओल्ड फ्रेंड होना चाहिए और रिटन बाय जयंती अधिकारी ये होना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर की अब हम आपके साथ समरी करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. एन ओल्ड फ्रेंड टेल इज रिटन बाय जयंती अधिकारी. दिस टेल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ नीम ट्री दैट हिज ग्रैंड फादर हैज़ प्लांटेड. ये जो स्टोरी है ये फ्रेंडशिप के बारे में है. बिटवीन अ बॉय एंड अ नीम ट्री, एक लड़के और नीम ट्री के बीच में दोस्ती के ऊपर ये कहानी है कि कैसे एक लड़के के बीच में और नीम ट्री के बीच में दोस्ती है. मतलब वो लड़का उस नीम ट्री को बहुत प्यार करता था क्योंकि दैट हिज ग्रैंडफादर हैज़ प्लांटेड, क्योंकि ये जो पेड़ है उसके ग्रैंडफादर ने लगाया था. इन दिस स्टोरी श्यामल वॉज अ बॉय हु इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फॉर अ मंथ एंड अ निमई neem tree had been his companion through that time. इन दिस स्टोरी श्यामल वॉज अ बॉय. इस स्टोरी में श्यामल एक लड़का है जिसको टाइफाइड हो गया था 1 महीने तक और नीम ट्री हैड हिज कंपेनियन. नीम ट्री उसका जो है कंपेनियन यानी साथी बना ऐसे टाइम में. श्यामल्स ग्रैंड मदर kept dried neem leaves between books and clothes to protect them from weevils. जो श्यामल की ग्रैंड मदर है ड्राई नीम को किताबों के बीच में और क्लोथ्स के बीच में रखती थी ताकि उसको धुंध से बचाया जा सके, विवल्स से. ठीक है. श्यामल वॉज डीपली अपसेट. अब ये थोड़ा एंड की स्टोरी का आ गया है. श्यामल वॉज डीपली अपसेट व्हेन ही हर्ड दैट हिज फादर वांटेड टू कट डाउन द नीम ट्री टू मेक स्पेस फॉर गैराज फॉर देयर न्यू कार. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि श्यामल वॉज डीपली अपसेट. श्यामल जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली अपसेट हो गया जब उसने ये सुना कि उसके जो फादर है वांटेड टू कट डाउन द नीम ट्री, नीम ट्री को कटवाना चाहते हैं, टू मेक स्पेस फॉर गैराज, गैराज के लिए स्पेस बनाने के लिए, फॉर देयर न्यू कार, अपनी न्यू कार को रखने के लिए वो क्या करना चाहते थे, नीम ट्री को कटवाना चाहते थे ताकि नीम ट्री कटने के बाद वहाँ पे उनकी जो नई कार थी उसके लिए स्पेस बन सके खड़ा करने के लिए. तो इस स्टोरी में आपको क्या समझ में आया? एक लड़का है जिसके और उसके नीम ट्री के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती है. जो पेड़ जो है उसके ग्रैंडफादर ने लगाया था
इन दिस स्टोरी श्यामल वॉज अ बॉय। इस स्टोरी में श्यामल जो था एक लड़का है जो टाइफाइड से ग्रसित था 1 महीने तक। ऐसे समय में नीम ट्री जो है उसका कंपेनियन बना, मतलब नीम ट्री ने उसको ठीक किया ऐसे समय में। और श्यामल जो ग्रैंड मदर थी वो एक नीम ट्री की लीव्स को बुक्स में और उसमें रखती थी ताकि उनमें धुन ना लगे। श्यामल वॉज अ डीपली अपसेट व्हेन ही हर्ड। अच्छा, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो श्यामल के फादर हैं वो एक नई कार लाए थे, तो उन्होंने क्या करा, उसको रखने का स्पेस नहीं था तो उन्होंने क्या करा, जो नीम ट्री है उसको कटवाने के लिए बोला। तो जो श्यामल लड़का था वो बहुत ज़्यादा डीपली अपसेट हो गया व्हेन ही हर्ड दैट हिज फादर वांटेड टू कट डाउन, कि उसके जो फादर हैं उस पेड़ को काटना चाहते हैं अपनी नई कार का स्पेस बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे अब हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हम आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम आपके साथ कर रहे हैं। हु इज़ श्यामल्स कंपेनियन ड्यूरिंग हिज इलनेस एंड व्हाट इज़ द कंपेनियन नेम। इस स्टोरी में पूछा गया है हु इज़ श्यामल कंपेनियन। इस स्टोरी में पूछा गया कि श्यामल का कंपेनियन कौन बना ड्यूरिंग हिज इलनेस, उसकी बीमारी में श्यामल का जो कंपेनियन है कौन बना। एंड व्हाट इज़ द कंपेनियंस नेम, उसका जो कंपेनियन है, साथी है, उसका क्या नाम था। श्यामल्स, इसका आंसर क्या है, श्यामल्स कंपेनियन ड्यूरिंग हिज इलनेस इज़ अ नीम ट्री नेम निमाई। श्यामल का जो कंपेनियन है इसमें कौन बना, एक नीम ट्री बना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज श्यामल फाइंड द नीम ट्री कंफर्टिंग ड्यूरिंग हिज इलनेस। श्यामल को अपनी बीमारी में नीम ट्री से कैसे कंफर्ट फील हुआ इलनेस में। इसका आंसर है श्यामल फाइंड्स द नीम ट्री कंफर्टिंग बिकॉज इट्स अ फैमिलियर एंड ब्यूटिफुल साइट and it reminds him of his grandfather's stories about its medicinal properties. श्यामल फाइंड्स द नीम ट्री कंफर्टिंग। श्यामल को जो है नीम ट्री से बहुत कंफर्ट ईजी फील होता था, कंफर्ट फील होता था बिकॉज इट्स अ फैमिलियर, क्योंकि वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था, क्योंकि ये पेड़ जो है उसके ग्रैंडफादर ने लगाया था। एंड ब्यूटीफुल साइट था एंड इट्स रिमाइंड्स हिम ऑफ इट्स ग्रैंडफादर, क्योंकि ये पेड़ जो है उसे उसके ग्रैंडफादर की याद दिलवाता था। स्टोरीज अबाउट हिज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसको बताया करते थे उस पेड़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि इस पेड़ की क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, How did Nimai, the neem tree, become a part of Shamal's family? Shamal's grandfather planted planted Nimai on the day their family moved into their new house. He collected the neem plant from an old गार्डनर इन हिज ऑफिस। श्यामल्स ग्रैंडफादर, ये जो नीम का ट्री है श्यामल के ग्रैंडफादर ने लगाया था ऑन द डे देयर फैमिली मूव्ड इनटू देयर न्यू हाउस, जिस दिन उनकी फैमिली एक नए परिवार में अपने नए हाउस में आई थी। ही कलेक्टेड, उसने ये कहाँ से कलेक्ट किया था, द नीम ट्री फ्रॉम एन ओल्ड गार्डनर, एक जो बूढ़ा गार्डनर था, माली था, इन हिज ऑफिस, उनके ऑफिस में कोई बूढ़ा माली था, उनसे ये वो नीम ट्री लाए थे। ठीक है, और उन्होंने अपने घर में नए हाउस में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। What role did the neem tree play in श्यामल्स grandfather's life? जो श्यामल के ग्रैंडफादर है उनकी लाइफ में नीम ट्री का क्या रोल था। आंसर है इसका, द नीम ट्री वॉज द प्लेस for Shamal's grandfather morning prayers and he spent time under it in the
afternoons. He also loved watching the trees, flowers, and fruits, and he could take about the various uses of different parts of the trees. जो नीम ट्री है वो शामल के ग्रैंडफादर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. शामल्स ग्रैंडफादर मॉर्निंग प्रेयर्स, ठीक है, एंड ही स्पेंड टाइम अंडर इट इन द आफ्टरनून्स. और जो शामल के फादर है नीम ट्री के नीचे अपनी शाम बिताते थे. आफ्टरनून्स सॉरी दिन में वो बैठते थे. ठीक है, आफ्टरनून्स यानी दिन में 12 बजे के बाद आफ्टरनून्स में. द नीम ट्री वॉज द प्लेस फॉर शामल्स ग्रैंडफादर मॉर्निंग प्रेयर्स. मॉर्निंग की प्रेयर्स उसके नीचे करते थे. एंड ही स्पेंड टाइम अंडर इट इन द आफ्टरनून्स. ही ऑल्सो लव्ड वॉचिंग द ट्रीज फ्लावर्स. उनको उसके जो फ्लावर्स हैं उनको देखने में एंड उसके फ्रूट्स को देखने में बहुत अच्छा लगता था. ही लव्ड एंड ही कुड टेक अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ. और वो जो हैं नीम के जो है वेरियस यूजेस करते थे. यूजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज. उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका वो डिफरेंट यूज़ करते थे नीम ट्री के का. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम. हाउ डिड श्यामल्स ग्रैंडफादर्स मदर यूज नीम लीव्स इन द पास्ट. हाउ डिड श्यामल्स ग्रैंडफादर, जो श्यामल के ग्रैंडफादर हैं उनकी जो मदर थी वो नीम लीव्स का कैसे प्रयोग करती थी पास्ट में. ठीक है, आंसर है इसका श्यामल्स ग्रैंडफादर्स मदर यूज्ड नीम लीव्स टू कंफर्ट हिज बर्निंग स्किन व्हेन ही हैड स्मॉल पॉक्स. जो श्यामल की ग्रैंडफादर की मदर थी नीम लीव्स का प्रयोग करती थी हिज बर्निंग स्किन, जब उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था. ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स छोटी माता, तो जब उनकी स्किन बर्निंग होती थी मतलब उन्हें जलन होती थी तो उसके कंफर्ट के लिए वो नीम ट्री का यूज़ करती थी. द नीम लीव्स हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज स्किन. जो नीम लीव्स का जो इफ़ेक्ट है वो सूदिंग इफेक्ट देता था उनकी स्किन पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा. वाई वॉज शामल क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा. वाई वॉज श्यामल एक्साइटेड व्हेन हिज मॉम टोल्ड हिम अबाउट द न्यू कार. वाई वॉज श्यामल एक्साइटेड व्हेन हिज मॉम टोल्ड हिम अबाउट द न्यू कार. श्यामल जो है क्यों एक्साइटेड हुआ जब उसकी मदर ने उसको न्यू कार के बारे में बताया. आंसर है इसका श्यामल वॉज एक्साइटेड बिकॉज ही लुक्ड फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद हिज डैड इन द न्यू कार. श्यामल जो है बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि बिकॉज ही लुक्ड फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, क्योंकि वो खुश था लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए विद हिज डैड इन द न्यू कार. अपने फादर के साथ अपनी नई कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए वो बहुत खुश था. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. हाउ डिड श्यामल्स ग्रैंड मदर यूज नीम लीव्स. श्यामल की ग्रैंडमदर नीम लीव्स का यूज़ कैसे करती थी. श्यामल की ग्रैंडमदर भी थी ना, तो इसका आंसर है श्यामल की जो दादी थी वो नीम लीव्स का यूज़ कैसे करती थी. इसका आंसर है श्यामल्स ग्रैंडमदर केप्ट ड्राइड नीम लीव्स बिटवीन बुक्स एंड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वीविल्स. एडिशनली शी यूज्ड नीम लीव्स टू प्रिपेयर अ फैमिली डिश बाय फ्राइंग देम विद स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रिंजल. श्यामल की ग्रैंडमदर क्या करती थी, नीम लीव्स को बुक्स और क्लोथ्स के बीच में रख देती थी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विवल्स. उनको उन क्लोथ्स को विवल्स यानी ठीक है विवल्स से बचाने के लिए. एडिशनली शी धुन लग जाती है ना कपड़े में और बुक्स में, उसके लिए एडिशनली शी यूज्ड. और वो नीम लीव्स का कैसे यूज़ करती है, प्रिपेयर अ फैमिली डिश, फैमिली के लिए डिश बनाती थी. फ्राइंग देम विथ स्मॉल पीसीज ऑफ ब्रिंजल,
वो ब्रिंजल के साथ उसको उसके नीम की छोटे छोटे वो करके उसको फ्राइंग कर देती थी और उसके लिए फैमिली के लिए डिश बनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड श्यामल फील व्हेन ही हर्ड दे वांटेड टू कट डाउन द नीम ट्री फॉर अ गैराज। श्यामल को कैसा फील हुआ जब उसने ये सुना कि नीम ट्री को काटना चाहते हैं गैराज के लिए। श्यामल वॉज डीपली अपसेट एंड कुडंट बिलीव द आइडिया। श्यामल जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक निराश हो गया, डीपली अपसेट हो गया, एंड कुडंट बिलीव द आइडिया, उसको इस आइडिया पे विश्वास ही नहीं हुआ। ही कंपेयर्ड इट टू गेटिंग रिड ऑफ हिम फॉर हिज सिस्टर एंड रिमाइंड हिज parents of how much his grandfather loved the tree. He compared it to getting rid of him or his sister and remind his parents how much his grandfather loved the tree. मतलब जो श्यामल है उसका ना बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट था और उसको फिर याद आया कि जो उसके ग्रैंडफादर है इस पेड़ को कितना प्यार करते थे और कैसे मतलब उसने उसको बीमारी से ठीक भी किया था। तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा लगाव था उस पेड़ से, तो इसलिए जो श्यामल है उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ जब उसने ये सुना कि जो नीम ट्री है उसको काटा जाएगा हमारी जो नई कार है उसके गैराज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why was Shamal's father want to cut down the neem tree? जो श्यामल के फादर हैं नीम ट्री को क्यों काटना चाहते थे? Why was Shamal's father want to cut down the neem tree? Shamal's father wanted to cut down the neem tree to make space for a garage for their new car. श्यामल्स के जो फादर थे wanted to cut down the neem tree, नीम ट्री को काटना चाहते थे टू मेक स्पेस फॉर अ गैराज, अपने जो नई कार है उसके गैराज के लिए स्पेस बनाने के लिए उस पेड़ को काटना चाहते थे फॉर देयर न्यू कार। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर स्टूडेंट्स आपको या पेरेंट्स या मॉम्स जो भी मेरी वीडियो देखती हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक बटन दबा दिया कीजिए एंड कमेंट कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सब स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।